हेलो एवरीवन। आज की हमारी ये थ्री क्लास हेलो एल्केन के ऊपर ही रहेगी। हम इसी चैप्टर को ले रहे हैं, पहले वन बाय वन करके क्लास आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप भी एक्टिव हो जाइए, एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं बोर्ड क्लास के, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। देखिए, हम लास्ट क्लास में एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल तौर पे लिए थे हमने ली थी एल्कीन, और हम क्या कर रहे थे, एल्कीन से हेलो एल्केन निर्माण कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, हमारे हमने लिया था एग्जांपल के तौर पे प्रोपीन। ठीक है, अब हमने देखा था कि प्रोपीन में हेलो एल्केन निर्माण के लिए दो तरह से हमने ऑप्शन लिए थे। HBr का एडिशन करवाएंगे, तो एक तो हो रहा था नंबर ए, और उसमें क्या था हमारा मार्कोनिकोव नियम। क्या था? मार्कोनिकोव नियम। और हमारा जो नंबर बी था ऑप्शन, उसमें था प्रति मार्कोनिकोव। प्रति मार्कोनिकोव। अब कंडीशन क्या होती है, ये जो प्रति मार्कोनिकोव नियम होता है, ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, जब HBr का ऐड मार्कोनिकोव नियम के अकॉर्डिंग करवाते हैं, तो H वहां ऐड होता है जहां डबल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं उनमें H अधिक हो पहले से। तो H कहां होगा? CH और CH2 में। H CH2 में ज्यादा है, दिख रहा है अपने को। तो क्या हो जाएगा, अपने पास प्रोडक्ट बनेगा CH, जहां H अधिक थे वहां तो H जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा 2 से, और जहां H कम है वहां कौन किसका योग हो जाएगा? Br का। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, बताइए। इधर से भी कर ली, सेम है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, ठीक। लेकिन जब रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है तो अपोजिट प्रोडक्ट बनता है। और प्रोडक्ट क्या बनता है कि जहां पे H कम है वहां तो H का योग होगा, एडिशन होगा, और जहां H अधिक है वहां पे Br का एडिशन होगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? H यहां कम है, जहां कम है वहां H का योग होगा, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2, और यहां किसका ऐड हो जाएगा? Br का। जैसे ही IUPAC नामकरण करते हैं तो 1 2 3, क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक। अब बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि परिवर्तन कीजिए प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन प्रोडक्ट निर्माण के लिए हमें HBr का योग पेरोक्साइड नियम की उपस्थिति में करवाना पड़ेगा। ठीक है, और प्रोपीन से अगर हमें बोले 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाइए, तो हमें अभिक्रिया रिएक्शन को मार्कोनिकोव नियम के अनुसार करानी होगी। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, कंडीशन नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, नोट नंबर 1 ऐड करो। जो मार्कोनिकोव नियम होता है, ये किस क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है? आयनिक क्रियाविधि द्वारा। आयनिक क्रियाविधि। क्या होता है आयनिक क्रियाविधि द्वारा? मार्कोनिकोव नियम। मार्कोनिकोव नियम आराम से नोट करना, पहले ध्यान से सुनो। और नोट नंबर 2 क्या है, नोट करो। जो प्रति मार्कोनिकोव नियम है, ये किस क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है? मुक्त मूलक क्रियाविधि, फ्री रेडिकल। मुक्त मूलक
क्रियाविधि। और यह इसके द्वारा कौन सा होता है? प्रति मार्कोनिकोव नियम। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले या कोई पड़ोसी साथीगण पूछ ले, जो बराबर का हो आपके अड़ोसी पड़ोसी पूछ ले कि बताइए जो मार्कोनिकोव नियम होता है उसमें क्रियाविधि किस कंडीशन से होती है, तो आयनिक और प्रति मार्कोनिकोव नियम में मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा। ठीक है, अब ये होता क्या है परोक्साइड में? देखो होता क्या है परोक्साइड में, नोट करोगे सभी, जो ऑक्सीजन होता है क्या होता है सामान्यतः? देखो सामान्यतः ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? सभी बोलो। -2 होती है, परंतु परंतु परोक्साइड में परोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। और यह ऑक्सीकरण अवस्था, नोट करना साथ ही, और यह ऑक्सीकरण अवस्था और यह ऑक्सीकरण अवस्था क्रियाशीलता को बढ़ा देती है, क्रियाशीलता को अधिक बना देती है। ठीक है, सभी नोट करो। अब देखिए होता क्या है कंडीशन, परोक्साइड क्या होते हैं, नोट करना स्पेशल। देखिए परोक्साइड, परोक्साइड में क्या होते हैं? ऑक्सीजन के दोनों परमाणु एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्डेड अटैच होते हैं, जो इसी को क्या बोलते हैं? परोक्साइड। इसका नाम क्या है? परोक्साइड। ठीक है, यहां -1 यहां -1। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले अपन एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या हो जाएगा? 2H बॉन्डेड हो जाएंगे दोनों ओर से एक एक। तो ये क्या बन गया हमारे पास में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सभी को आया होगा अच्छे से समझ में। अगर H की जगह अपन Na ले लें, H की जगह Na यूज करें तो क्या हो जाएगा? सोडियम पेरोक्साइड। ओके, तो आया होगा अच्छे से समझ में, नोट करो। ठीक है, हो गया नोट, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्या करते हैं, तो हमने नोट नंबर 1 क्या देखा कि जो मार्कोनिकोव नियम होता है आयनिक क्रियाविधि द्वारा होता है, और प्रति मार्कोनिकोव नियम होता है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोट नंबर 1 पे। ओके, ठीक है, तो नंबर 1 लिखो, मार्कोनिकोव नियम नियम
क्रियाविधि। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम साथ साथ, आयनिक क्रियाविधि। ओके, अब देखो क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम HBr को ब्रेक कराते हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं HBr। जैसे ब्रेक कराएंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, Br की तरफ, तो क्या प्राप्त होगा हमें, हमें प्राप्त होगा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। ओके, अब उसके बाद में हम रिएक्टेंट के तौर पे ले रहे थे प्रोपीन। ठीक, यहां पे भी क्या लेंगे, प्रोपीन ही लेंगे, तो हमने लिया प्रोपीन। ओके, अब इसमें देखो दो कंडीशन होती है अप्लाई। ऑप्शन 1, ये हो जाएगा ऑप्शन 2 हमारे पास। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मान लो यदि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड ट्रांसफर हो, शिफ्ट हो, तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव पे क्या क्या अटैच हो जाएगा, H, तो क्या प्राप्त होगा, CH3 CH CH3। H पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और कंडीशन नंबर 1 यहां लिख देता हूं मैं A। ये देखो कंडीशन B, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए बॉन्ड के, तो यहां पे क्या आएगा, बोलो सभी, नेगेटिव। नेगेटिव पे कौन अटैच हो जाएगा, H पॉजिटिव, तो क्या प्राप्त होगा, यहां पे क्या रहेगा अपने पास में, पॉजिटिव। अब देखो जब कार्बन पे पॉजिटिव हो और उससे दो एल्किल समूह अटैच हो, तो या दो कार्बन अटैच हो, तो उसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, और जे कितनी डिग्री हुआ हमारे पास, 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। ठीक है, तो हम पहले भी बता चुके आपको ये बात कि स्टेबिलिटी के तौर पे 3 डिग्री कार्बोकैटाइन अधिक स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यहां पे मोर स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री। तो क्या होगा हमारा, ये अधिक स्टेबल होगा, तो रिएक्शन करके जहां अपना पॉजिटिव है वहां पे कौन ऐड करेगा, Br नेगेटिव। तो क्या प्राप्त होगा हमें, CH3 CH CH3, यहां कौन हो जाएगा हमारा ऐड, Br। यहां देखो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट। नोट करो अच्छे से। तो मैं आशा करता हूं आपको आया होगा समझ में कि जो मार्कोनिकोव नियम होता है वो आयनिक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होता है। सबसे पहले हमने HBr को ब्रेक कराया, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, फिर हम प्रोपीन लेते हैं रिएक्टेंट के तौर पे, क्या नोट कर लो, प्रोपीन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 2 होते हैं, क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मान लो CH2 पे शिफ्ट होंगे तो CH2 पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव अटैक कर बने, CH3 बना लेगा। यहां आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, कार्बोकैटाइन। ये देखो ऑप्शन 2 है, इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन CH पे शिफ्ट होंगे तो यहां नेगेटिव, नेगेटिव पे H पॉजिटिव आके अटैच हो जाएगा, बच गया CH2 पे आएगा पॉजिटिव। तो ये हमारे पास ऑप्शन 1 में कार्ब 2 डिग्री प्राप्त होता है कार्बोकैटाइन, इसमें 1 डिग्री कार्बोकैटाइन प्राप्त होता है। अब इससे क्या प्राप्त होता है, हमें मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होता है 2 ब्रोमो प्रोपेन, और इससे क्या प्राप्त होता है,
1 ब्रोमो प्रोपेन। नोट करो अच्छे से समझ में। कर लिया होगा नोट, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 में देखो क्या होता है। हम यहां नंबर 2 में लेते हैं नंबर 2। इसमें क्या लेते हैं, हम लेते हैं प्रति मार्कोनिकोव नियम क्रियाविधि। और इस क्रियाविधि का नाम क्या दिया हमने, मुक्त मूलक क्रियाविधि। क्या नाम, मुक्त मूलक क्रियाविधि। अब देखो इसमें होता क्या है, ठीक है। हमने क्या लिया एग्जांपल, हमारे पास है प्रोपीन, ठीक है। अभी यहां क्रियाविधि होती है फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है प्रोपीन के, वो रेडिकल के रूप में संविदरण होगा। संविदरण होगा तो देखो मुक्त मूलक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा। बी आर के पास में मुक्त मूलक है। अगर यदि मुक्त मूलक यहां अटैच होता है बी आर के साथ में, तो हमारे पास प्राप्त होता है ऑप्शन 1। और क्या प्राप्त होता है, सी एच पे रेडिकल आ जाएगा। और इस CH2 रेडिकल से कौन अटैच हो जाएगा, बी आर, ठीक है। आया होगा आपको समझ में। और जहां पे देखो क्या होता है, ठीक है। जहां देखो कंडीशन क्या होती है, अगर रेडिकल इस वाले रेडिकल से H अटैच हो जाए तो यहां क्या बनेगा, CH3, ठीक। और जहां अटैच ना हो, मान लो देखो एक मिनट, जहां हमने H के पास भी रेडिकल है, Br के पास भी रेडिकल, लेकिन हम डबल बॉन्ड को संविदलन करा के H का ऐड करते हैं। तो जैसे इस H का ऐड करेंगे यहां पे 3 हो जाएगा, H आके अटैच होगा Br के साथ में, HBr भी था, ठीक है। तो ये क्या प्राप्त होता है हमें, 2 डिग्री मुक्त मूलक, ठीक। यहां देखो क्या प्राप्त होता है हमें, जहां पे H अटैच हो जाएगा, जहां पे हमारे पास में क्या है, CH2 है, सॉरी CH2, तो रेडिकल यहां पे रहेगा। यहां पे क्या बोलते हैं इसको, 1 डिग्री मुक्त मूलक। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि जो स्टेबिलिटी के तौर पे जो हमारे पास रेडिकल होता है, वो कौन सा अधिक स्टेबल होता है बताइए। तो स्टेबिलिटी के तौर पे जो रेडिकल होता है वो 2 डिग्री अधिक स्थायी होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहां समझना क्या है कि हम बी आर को ले रहे हैं, किसको, बी आर को। तो जैसे ही हम एडिशन कराएंगे, तो एच तो हम ले ही नहीं रहे, एडिशन किसका करा रहे हैं, बी आर का। तो बी आर अगर रेडिकल यहां पे आता है, दोनों तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा, तो 1 बार रेडिकल यहां पे, 1 रेडिकल यहां पे, ठीक है। अगर मैं इस वाले रेडिकल से बी आर अटैच कर दूं, तो क्या प्राप्त होगा, CH2Br, अंडरस्टैंड, ओके। और यदि इस फ्री रेडिकल से Br अटैच कर दूं, तो क्या क्या प्राप्त होगा, CH से क्या ऐड हो जाएगा, Br। और यहां क्या बचेगा हमारे पास में, CH2 रेडिकल। तो इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, इसको 1 डिग्री। तो स्टेबिलिटी के तौर पे ये क्या होता है, अधिक स्थायी, क्या हो जाएगा, अधिक स्थायी।
अधिक स्थायी मुक्त मूलक, ये क्या हो जाएगा? कम स्थायी मुक्त मूलक। अब जो रेडिकल बच गया, यहां कौन अटैच हो जाएगा? H। तो क्या क्या प्राप्त होगा हमें? CH3 CH2 CH2 Br। और हमने देखा भी था कि जो परोक्साइड की उपस्थिति में हमने लिया था प्रोपीन से परोक्साइड की उपस्थिति में HBr का एडिशन, तो क्या प्राप्त हुआ था हमें? हमें प्राप्त हुआ था 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ था हमें? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, सेम है। ठीक है, तो ये अधिक स्थायी हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। जहां पे इस H से कौन अटैच हो जाएगा? H। तो क्या प्राप्त होगा? CH3 CH Br CH। ये क्या प्राप्त होगा हमें? 2 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन ये क्या होगा? कम स्थायी रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री मुक्त मूलक अधिक स्थायी होता है। इंपोर्टेंट लगा लो इसको। ठीक है, नोट करो सभी। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब समझिए सभी। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया? क्लास नंबर 1 में हमने लिया था कि एल्केन से हेलो एल्केन निर्माण। ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन। उसके बाद हमने क्लास 2 और 3 में ली हमने एल्किन से हेलो एल्किन। ठीक है, जिसमें 2 नियम पढ़े हमने, मार्कोनिकोव और प्रति मार्कोनिकोव। अब हम नंबर 3 ले रहे हैं हेलो एल्केन निर्माण की विधि में, विरचन में, एल्कोहल द्वारा। किससे? तो नंबर 3 इंपोर्टेंट, एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन का विरचन, हेलो एल्केन का विरचन। ठीक है, निर्माण। ठीक, अब क्या ले रहे हैं हम? एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन का विरचन। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या होती है। एल्कोहल से क्रिया के आधार पर अनेक तरह से हेलो एल्केन का निर्माण होगा। जैसे सबसे पहले एल्कोहल में नंबर 1 कंडीशन नंबर ए लेंगे अपन, और एक क्या लेंगे? एल्कोहल की अभिक्रिया हेलोजन अम्लों से करवाएंगे। उसके बाद नंबर 2 में एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराएंगे, तो भी क्या प्राप्त होगा? हेलो एल्केन। नंबर 3 केस में एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से करवाएंगे, तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? हेलो एल्केन। तो डिफरेंट डिफरेंट से रिएक्शन एल्कोहल की कराने पे क्या प्राप्त होता है हमें? हेलो एल्केन। तो नंबर 1 कंडीशन क्या लेते हैं? एल्कोहल की हेलोजन अम्लों द्वारा अभिक्रिया। ठीक है, सभी नोट करेंगे। देखो क्या होता है कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया, ये क्या हो गया हमारे पास में? एल्कोहल। ROH समूह को ही क्या बोलते हैं? बच्चों बोलो बच्चों, एल्कोहल। जब एल्कोहल की अभिक्रिया HCl और किसकी उपस्थिति में कराई जाती है? निर्जल ZnCl2, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो क्या होता है? यहां से R और यहां से Cl, तो क्या प्राप्त होता है हमें? RCl। इसी को ही क्या नाम दिए हमने? हेलो एल्केन। ठीक है,
और क्या होता है, ओ एच यहां से, एच यहां से, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, साथ ही साथ H2O। अंडरस्टैंड। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो HCl, तो देखो क्या होता है कंडीशन, यहां नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नोट करो क्या, कि जो हमारे पास में होता है ल्यूकोस अभिकर्मक, क्या होता है नाम, ल्यूकोस अभिकर्मक। किसको बोलते हैं ल्यूकोस अभिकर्मक, बताइएगा कोई। तो ल्यूकोस अभिकर्मक बोलते हैं सांद्र HCl प्लस निर्जल, निर्जलीय ZnCl2, इसी को ही क्या नाम दिया गया है, ल्यूकोस अभिकर्मक। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सभी को याद हो जाना चाहिए कि सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 को ही क्या कहा जाता है, ल्यूकोस अभिकर्मक, ठीक है। हमने लिया एल्कोहल, अभिक्रिया करवाई HCl निर्जल ZnCl2 से, क्या प्राप्त हुआ, हेलो एल्केन। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करना, साथ ही साथ आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तौर पे। देखो क्या होगा, हम बताने जा रहे हैं निर्जल, देखो हमने क्या लिया, निर्जल ZnCl2, तो नोट करना निर्जलीय ZnCl2 के कार्य, देखो कार्य नंबर 1, देखो क्या करता है ये जो निर्जल ZnCl2 है, यह एक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ओके। अब उत्प्रेरक होते क्या है, कैटलिस्ट। उत्प्रेरक जो रिएक्शन की दर होती है, रेट होती है, उसको बढ़ा देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है। तो यह एक रिएक्टेंट के तौर पे कार्य करता है, कौन, निर्जल ZnCl2। नंबर 2 कार्य क्या है, यह अवशोषक की तरह कार्य करता है, अवशोषक की तरह कार्य करता है। अवशोषक बोले तो H2O को अवशोषित करना, जैसे रिएक्शन के दौरान क्या प्राप्त हुआ, H2O, तो इसको एब्जॉर्व कर लेगा, कौन, निर्जल ZnCl2। और नंबर जो 3 वर्क होता है निर्जल ZnCl2 का, वो क्या होता है, यह अल्कोहल में उपस्थित है, उपस्थित है और वह OH के मध्य बंध को तोड़ने में मदद करता है, कौन, निर्जल है ZnCl2, ठीक है। तो नोट करो सभी, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 को क्या बोलते हैं, ल्यूकोस अभिकर्मक। अब इसके कार्य क्या होते हैं निर्जल ZnCl2 के, यह एक कैटलिस्ट के तौर पे कार्य करता है। नंबर 2 वर्क, यह एक अवशोषक की तरह कार्य करता है। और नंबर 3 वर्क, यह अल्कोहल में उपस्थित R और OH के मध्य जो बॉन्ड होता है, या R और O के मध्य जो बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करने में मदद करता है, कौन, निर्जल है ZnCl2। नोट करो, कर लिया नोट सभी ने। अब देखते हैं, हम इसकी पढ़ते हैं मैकेनिज्म, क्रियाविधि, यह कैसे वर्क करती है रिएक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, अल्कोहल। अब देखो हम लेते हैं इसकी क्रियाविधि, कैसे क्या होता है, देखो, ठीक है, मैकेनिज्म। अब देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, HCl, बॉन्ड को हमने ब्रेक कराया, क्या प्राप्त हुआ,
H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है मैकेनिज्म में, HCl के बॉन्ड ब्रेक के बाद में हम लेते हैं एल्कोहल। अब सभी को ज्ञात होना चाहिए कि ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। तो यह क्या करता है, ZnCl2 पे जिंक पे अटैक करता है अपने लोन पेयर से। कौन, ऑक्सीजन। जैसे ही जिंक पे अटैक करेगा तो देखो क्या हो जाएगा, आर ओ से कौन अटैच है, एच। समझने के लिए मैं सीधा करा देता हूं अटैक, ZnNCl2। जैसे ही ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि कभी भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है, मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व, उस पर क्या शोभा नहीं देता, पॉजिटिव। तो नोट करना, ऊपर नोट कर लो, नोटबुक में ऊपर जो खाली जगह होती है आपके पास वहां नोट करो, क्या, विद्युत ऋणी तत्व पर धनात्मक शोभा नहीं देता। ठीक है, और जो विद्युत धनी तत्व होता है, विद्युत धनी तत्व पर क्या शोभा नहीं देता, बोलो बच्चों, ऋणात्मक शोभा नहीं देता। तो ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो इस पे पॉजिटिव शोभा नहीं देगा। तो यहां से क्या होगा, तुरंत आर है जो किस रूप में बाहर निकलेगा, आर प्लस के रूप में। यहां से क्या बाहर निकला, आर प्लस। नोट करना सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास में क्या बच गया, देखो आर निकल गया तो नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो जाएगा ओ के पास में। तो यहां क्या प्राप्त हो, क्या बचेगा, OH ZnCl2। इसके बाद में क्या होता है, ZnCl2 कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट ऐसे कैसे रहता है, नो चेंजेस। अब क्या होता है, हमारा ZnCl2 कैटलिस्ट बाहर निकल जाता है। तो क्या प्राप्त होता है हमें, O पे दोबारा से क्या आ जाएगा, बताओ, नेगेटिव। OH पे नेगेटिव है, नेगेटिव से कौन अटैच हो जाएगा, H पॉजिटिव। तो क्या प्राप्त होगा, जैसे ही यहां से H पॉजिटिव अटैच होगा तो क्या प्राप्त होगा हमें, H2 प्लस में क्या बाहर निकल गया, ZnCl2। ठीक है, वन और, ठीक है। अब ये जो H2O प्राप्त होता है इसको ये अवशोषित भी कर लेते हैं। जहां क्या बाहर निकला, आर पॉजिटिव के रूप में बाहर निकला, और साथ में क्या बचा हुआ हमारे पास, Cl माइनस। क्या प्राप्त हो जाएगा, RCl। इसी को हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। तो शर्त क्या रही हमारी, नोट में लिखो, आर यहां रिएक्शन में किस रूप में बाहर निकलता है, आर पॉजिटिव रूप में बाहर निकलता है। नोट करो सभी, ठीक है। बाकी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय सभी को, हर हर महादेव, राधे राधे, टेक केयर।